प्रियंका की शादी सहारनपुर के एक शहर में ध्रुव से हो जाती है। प्रियंका एक इंटीरियर डिजाइनर होती है और उसका अपना एक बिजनेस होता है। ध्रुव का घर बहुत ही साधारण सा दिखता है। उनके घर में हर चीज पुरानी और घर के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। प्रियंका को लगता है कि वो इस घर को बहुत ही सुंदर बना सकती है। ध्रुव, ये घर बहुत ही पुराने तरीके से डेकोरेटेड है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। कभी ध्यान दोगे तो लगेगा ना। ऐसा लगता है कि हम शहर में रहकर भी गांव में रहते हैं। अच्छा, तो इस दिवाली तुम्हारे मनपसंद कलर से पेंट करवा देंगे, ठीक है? ओहो, पेंट से क्या होगा? ये फर्नीचर इतना पुराना हो गया है, खुद कह देता होगा कभी तो, भगवान के लिए बदल दो, भगवान के लिए मुझे बदल दो। कुछ भी बोलती हो तुम प्रियंका। अरे कितना सुंदर लगता है ये सोफा। हाँ, साइज देखा है इस घर के फर्नीचर का। ऐसा लगता है घर नहीं गोडाउन है। मुझसे नहीं, मम्मी और पापा से बात कर लो इस बारे में। ये सब उन्हीं की पसंद का आया है। हाँ, तभी तो इतना ओल्ड फैशन है। कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं। आप जाइए, ऑफिस जाइए। ध्रुव ऑफिस चला जाता है और प्रियंका अपनी सास से बात करने की सोचती है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम इस संदूक को यहाँ से हटा दें तो काफी जगह बच जाएगी ना। हाँ, इसे हटा देंगे और सामान कहाँ रखेंगे? अपने सर पर? अरे मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए ना, उसमें से एक भी चीज तो काम की है नहीं, तो क्यों ना हम उसे बेच दें। नहीं बहू, उसमें हमारे पुराने घर का बहुत ही अच्छा सामान है। पापा जी, ये घर भी तो पुराना ही लगता है। एक दिन प्रियंका की सहेली प्रिया उसके घर आती है। प्रिया घर को देखकर हंस पड़ती है। इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर का ससुराल तो किसी पुराने म्यूजियम जैसा लगता है। क्या बताऊं, यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद तो ठीक कह रही है। अगले दिन प्रियंका की सास सोफे पर बैठी होती है तो देखती है कि सोफे का कपड़ा नीचे से फट गया है। अरे ये क्या, ये कपड़ा कैसे फट गया? मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये किसी चूहे का काम है। क्या? चूहा? फिर से? सास सोफे पर चढ़ जाती है। अब तो मम्मी जी चूहा इस सोफे में अपना घर बना लेगा। क्या? तो क्या करे बहू, तू ही कुछ सुझाव देना। मम्मी जी, हमें स्टील वाले छोटे सोफे बना लेने चाहिए ताकि चूहे को घर बनाने के लिए जगह ही ना मिले। तू सही कह रही है बहू। मैं अभी तेरे ससुर को बोलती हूँ नए सोफे लाने के लिए। मम्मी जी, नए सोफे लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से सोफे बना सकते हैं। आप बस देखती जाइए। प्रियंका सोफे तो नए बना लेती है, पर अब उसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह होती है। अरे ये क्या, इसमें तो बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अरे बहू, तुझे तो पता ही है, हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है। इतनी सी जगह में हम कहाँ बिठाएंगे उन्हें? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने इस संदूक के ऊपर गद्दा लगवा दिया है और इसे पेंट करवा दिया है। ध्रुव उस पर बैठने की कोशिश करता है, पर संदूक की ऊंचाई ज्यादा होती है, इसलिए उसे बैठने में दिक्कत हो रही होती है। प्रियंका, कम से कम ये तो देखती कि संदूक की लंबाई कितनी ज्यादा है। ये बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अरे आप भी ना, ये आजकल ट्रेंड में है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रियंका धीरे धीरे घर की पूरी काया पलट कर देती है। एक दिन प्रियंका के ससुर के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अरे घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, कहीं घर तो खाली नहीं कर रहे ना आप लोग? अरे नहीं, ये तो हमारी बहू का कमाल है। तुम बैठो ना रमेश।
रमेश को संदूक दिखता है और वो उस पर बैठने की कोशिश करता है और पीछे तक ना होने के कारण जैसे ही वो पीछे होता है गिर जाता है। अरे रमेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ठीक ही हूँ, बस आज तो बाल बाल बच गया मैं। सब लोग गुस्से से प्रियंका की तरफ देखते हैं। अब रमेश अंकल को बैठना नहीं आता तो इसमें संदूक की क्या गलती है? नहीं बहू, गलती तो हमारी है जो तुझे घर का मेकओवर करने दिया। सही कह रहे हैं आप। बहू, तू हमारे घर को पहले जैसा ही बना दे। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत होइए, मैं घर को पहले जैसा ही कर देती। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूं। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है, आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने, बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी। अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को, तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी?
वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए, मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी।